जो हुजूर के सहाबा को भौंकेगा वो जन्नत में जाएगा। जो हुजूर की आले बैत के पुतले बनाएगा वो जन्नत में जाएगा। डेनमार्क वाले अगर पुतले बनाएं तो गुस्ताख। मुहिब्बे आले बैत पाक बीबियों के पुतले बनाएं, स्टेचू बनाएं, बाजारों में फिराएं। मुझे लगता है इनकी हसरत पूरी नहीं हुई जो आज इमाम आली मकाम का पुतला बना के फिर तीर बरसा रहे हैं। लगता है कसर बाकी रह गई है, लगता है कसर बाकी रह गई थी, इसलिए आज उनका जो है वो मना के उस पर फिर तीर उसमें पेवस्त करते हैं, तीर मारते हैं। ये मोहब्बत है। मैंने कहा करबला का हादसा तारीख आदमियत का सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन इस हादसे पर सानेहा ये हुआ। तवज्जो है, पहले हादसे पर सानेहा ये हुआ, ये समझा दूं। वो रोड पे हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, लोग रुके ही नहीं। आजकल नहीं ना रुकते लोग, हारन देने ने राह दियो, मार गया कोई मरे। ये बेहिस्सी, ये कौम बेहिस हो चुकी है, मुर्दा जमीर हो चुके हैं हम। अगर हमारे जमीर जिंदा होते तो छोटे छोटे मासूम बच्चे मसले जाते, यूं कलियां कुचली जाती। वो हादसा हो जाए कोई नहीं रुकता, कहते रास्ता दो। तो किसी ने इस पर कहा है कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि कोई रुका ही नहीं हादसा देख। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि कोई रुका ही नहीं हादसा देखकर। मैं कहता हूं करबला का बहुत बड़ा हादसा, लेकिन उस हादसे पर सानेहा ये हुआ कि लोगों ने करबला को कारोबार बना लिया। लोगों ने अशरा बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने अशरा फिक्स किया, करबला का सबक भूल गए, करबला का पैगाम भूल गए, इमाम आली मकाम की कुर्बानियों की वजह भूल गए, दीन को देश निकाला दे दिया। सिर्फ अशरा बेचा 50 लाख में, 60 लाख में, 1.5 करोड़ में। उसके बाद टिकट लिया, बाहर चले गए, वहां जाके जुब्बे भी उतर गए, कुब्बे भी उतर गया, ट्राउजर शर्ट निकल आए, बाल बिखर गए, हाथों में शराब की बोतलें आ गई। बहुत शाबाश, ये यजीदियत है, ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैनियत नहीं है। अब सोशल मीडिया ने हर चीज एक्सपोज कर दी। अब मैं रज़े कर रहा था कि ये जो क्या कहते हैं मेंबरों पर बंदर नाचते हैं, ये बताएंगे दीन क्या है, ये बताएंगे शरीयत क्या है, ये बताएंगे करबला क्या है। लौंडे लपाड़े, सुन्नी के पास पूरा दीन है, समझ आ गया। सुन्नी के पास आले बैत भी पूरी है। आगे चलते हैं, खत्म करना है, 10 मिनट रह गए। आले बैत भी, आले बैत भी कौन सी? अभी पढ़ रहे थे आयत, उल्लाह सलुकमाली अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। दूसरी आयत सूरह आज़ाब 22वां पारा पहला सफ़ा आयत नंबर 33 इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सबसे ज्यादा आले बैत की शान में पढ़ी जाती है ना, और पढ़ी जानी चाहिए। इसी आयत को लेकर हमारे आला हजरत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी, उन्होंने कहा कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, और बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते हैं। ये है शान अहले बैत। तू कहता है दुपट्टे खींच लिए गए, तू कहते हैं खैमे जला दिए गए। यानी यजीदियों की बगैरती में तो शक ही नहीं है, दरिंदगी में, सफाकियत में तो शक ही नहीं है, जुल्म में तो शक ही नहीं है। हम यजीद को बरी जुम्मा नहीं कहते, जिम्मेदार है वो शहादत का। लेकिन शहादत इस तरह बयान करो कि मुस्तफ़ा के घराने की तौहीन ना हो, मुस्तफ़ा के घराने की शान नजर आए।
करो, क्या मजाक बना रखा है तुमने दीन का है। मौलाना हसन रजा खान ने कहा बेइजाजत, उनकी शान ये है कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं। सारे बोलो, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। अच्छा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ये है सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33। इससे पहले आयत नंबर 32, इसके बाद है आयत नंबर 34। कभी किसी काले को बिठा के पूछना कि ये आयत नंबर 33 में किन का जिक्र है और आयत नंबर 34 में किन का जिक्र है। बोलो ना यार, बोलो ना, पूछ लिया करो ना। उनको कहो चलो तेरे बकौल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत में तो 4 का जिक्र है, पांचवें तो हुजूर है ना, हसनैन करीमैन सैयदा पाक और मौला अली पाक है, 4 का जिक्र। ये आयत नंबर 32 में किन का जिक्र है? अच्छा 34 में किन का जिक्र है? चलो तुसी बोले हो गल होर कर देना। मैंने कहा उस काले से ये पूछ लेना कि इसी आयत नंबर 33 का जो पहला हाफ है वह करना फी बुयूतिकुन्ना वरा तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाकिमन सलावातिन ज़कावातिन अल्लाह व रसूला। बता इनका मुखातब कौन है? तो काले के पास एक जर्रा भी गैरत हुई या इंसाफ हुआ या इल्म हुआ तो कहेगा इससे मुराद तो मेरे मुस्तफ़ा की पाक बीबियां हैं, हुजूर की अज़वाज मुतहरात हैं, मोमिनीन की माएँ हैं। मैंने कहा अच्छा, 32 में भी वो मुराद है, 34 में भी मुराद है, 33 की आधी आयत में भी मुराद है। बाकी तेरे पास कौन सा फिल्टर आ गया है कि आधी आयत से तूने उनको निकाल के बाहर किया है, सिर्फ 4 मुराद ले रहा है। मैंने कहा पता चला तेरे पास आले बैत भी पूरे नहीं है, आले बैत भी पूरे सुन्नियों के पास है। हम उन्हें भी आले बैत मानते हैं जिन्हें कुरान ने आले बैत कहा, उन्हें भी आले बैत मानते हैं जिन्हें मुस्तफा के फरमान ने आले बैत कहा। समझ आ गई है? कुरान ने आले बैत अज़वाज मुतहरात को कहा है, घर वालियां, घर वाले। फिर हुजूर ने 4 को भी शामिल किया है। सुनी है ना हदीस, अभी शायद बयान सुनी है ना वो हदीस जामे तिरमिज़ी की, मुस्लिम की और भी मुस्नद अहमद बिन हंबल में जब ये आयत आई थी नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा, तो लफ्ज़ हदीस के फदाल हसना वल हुसैना व फातिमा व अलिया, हुजूर ने हसनैन को बुलाया। बोलो सुभान अल्लाह, टाइम एंड हो रहा, सुभान अल्लाह मुखाओ। अच्छा, हसनैन को बुलाया, हसनैन के बाबा जान को बुलाया, हसनैन की अम्मा पाक को बुलाया, चारों को चादर में छुपाया, हाथों को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा हाउलाए बहती, या अल्लाह ये भी मेरे आले बैत है, ये भी मेरे आले बैत है। ओ मैंने कहा अगर वो उधर शामिल होते तो हुजूर अब क्यों स्पेशल दुआ मांग रहे हैं? पता था वो आयत सिर्फ अहले बैत घर वालों के बारे में है, इसलिए हुजूर ने इनको भी शामिल किया। हमारा ईमान तो ये है जो इधर से निकले वो भी वही है, जो उधर से आए वो भी वही। अच्छा, अगली बात यह है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रावी हैं इस हदीस की। वो खुद कहती हैं जब हुजूर ने दुआ मांगी मैं करीब हुई, मैंने पल्लू उठाया, चादर का पल्लू उठाया, चादर का पल्लू उठाया और करीब हुई ना मैं, तो मैंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की कि मैं भी दाखिल हो जावा, दुआ शामिल हो जावा। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा तू ओथे ही रह, तू ते ऑलरेडी शामिल है। ये सारा हम सारा लिटरेचर उठा के दरिया में डाल दें, ये कुरान और हदीस को छोड़ दे, सिर्फ रावी बोला, सिर्फ बंदर कहे रावी बोला। मैंने कहा हम जब बोलते हैं ना रावी बोलता है, ना सतलुज बोलता है, ना चनाब बोलता है, ना जेहलम। जब हम बोलते हैं ना रावी बोलता है, ना सतलुज, ना चनाब, ना जेहलम। जब हम बोलते हैं तो अल्लाह का कुरान बोलता है, मुस्तफा का फरमान बोलता है। इतना सच्चा दीन तुम्हारे पास, फिर पता नहीं किधर जाते हो। अब आले बैत भी तुम्हारे पास पूरे, सहाबा भी तुम्हारे पास पूरे। मैंने कहा वो तो 2.5-3 सहाबा मानते हैं, सिर्फ 3.5 सहाबा कहते हैं, बाकी माज़अल्लाह सारे मुर्तद हो गए। बा हुजूर दी मेहनत इन्नी सी, हुजूर निगाह करते सन ते पत्थर कलमा पढ़ जाते सन।
ते काले कहते हैं कि हुजूर की निगाह का इन्ना ही कमाल सी कि हुजूर तो बाद सारे मुरतद हो गए। फिर कहते हैं जो फतह मक्का से पहले आए वो तो सहाबा है, जो बाद में है वो सहाबा नहीं। मैंने कहा हमारे पास चूंकि कुरान है, कुरान ने कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़म दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। 27 वाह वाह बड़ी मेहरबानी है। 27वां पारा है सूरह हदीद। अल्लाह ने फरमाया जो फतह मक्का से पहले आए औखे टाइम में चाहे ने औखे वेले ते जेड़े फतह मक्का तो बाद आए सौखे वेले बराबर नहीं हो सकते। असी यही कहने अली और मुआविया बराबर नहीं हो सकते। अली किथे एवं चवड़ा ना मारिया करो। असी तो हजरत मुआविया का एहतराम साहबी होने के नाते करने, समझ आई? वगरना अली अली है, अली से ऊपर सिर्फ 3 है, बाकी 1.25 लाख में सबसे ऊपर अली है। अंडरस्टैंड? 1,40,000 साहबा है, 1.25 लाख या 1,40,000 या 43,000 मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तो 1,40,000 कितनी तादाद है? 1,40,000 में अली से अफजल सिर्फ 3, ओनली 3 पर्सन्स, ओनली 3 पर्सनैलिटीज। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी। इसके बाद लाखों में हजारों में सबसे अफजल हैदर करार है। ये सुन्नियों का मेयार है, समझ आइए? अब बात क्या कर रहा हूं? मैंने कहा कि अल्लाह ने फरमाया दर्जे में बराबर नहीं हो। साहबा दीन पूरा समझ आ गया, आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं होवोगे? अगली बारी मैं सुनावा अगर तो फिर तुसी दसना है कि गल सानू याद है, कोई और गल सुनाओ, फिर मजा आएगा। तुसी कोई गल तो सानू याद है, कोई और गल सुनाओ, फिर मैनू पता चलेगा तुहानू समझ आई। दीन तुम्हारे पास पूरा, आले बैत पूरे, सहाबा। कुरान ने कहा फतह मक्का से पहले जो है फतह मक्का के बाद है, दर्जे में बराबर नहीं हो सकते, लेकिन वह कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सहाबी होने के नाते हैं सारे ही जन्नती। बोलो हाथ उठा के हर सहाबी है नबी। बार वाले भी हाथ उठाओ यार, हर सहाबी है नबी। अच्छा, मैंने कहा आले बैत भी हमारे पास पूरे, अली भी हमारे पास पूरे। मैंने कहा तुम तो अली को भी अधूरा मानते हो। ओए अली के नाम पे दुकानें सजाने वालों, ओ अली के नाम पे उम्मत को लड़ाने वालों, और अली के नाम पर जो है वो खून बहाने वालों, अली के नाम पर वीजे परमिट प्लाट लेने वालों, अली का नाम लेकर सहाबा को भौंकने वालों, सुनो अली को भी पूरा मानता है तो सुन्नी मानता है। मैं अभी आपको समझा देता हूं, एक लाइन में समझा देता हूं। मैंने कहा तुम अली को, जुमला मैं कहता हूं, देखूंगा किसको समझ आया है। मैंने कहा तुम अली को बतौरे दामाद पैगंबर, अली को बतौरे दामाद पैगंबर मानते हो, बतौरे सुसर उमर क्यों नहीं मानते हो? आगे चलो। मैंने कहा तुम अली को इमाम मानते हो, मानना चाहिए, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, 12 को मानते हैं, सिर्फ अली क्या 12 को मानते हैं, लेकिन 12 ही को नहीं मानते, 12 को भी मानते हैं। हम तो इमाम हसन की औलाद में भी इमाम मानते हैं। ऊंचा बोल ना यार, इंज तो डंडी ना मारो ना। हुसैन की औलाद में इमामत बांटे जा रहे हो, हसन की औलाद में क्यों नहीं देते हो? हसन क्या फातिमा के बेटे नहीं है, अली के लाल नहीं है, मुस्तफा के नवासे नहीं है, हुसैन के इमाम नहीं है, बड़े भाई नहीं है। और इन्ना शामिया का हुआ लाबतार, मुस्तफा के गुलशन का पहला फूल सैयदा ज़ारा पाक के आंगन का पहला फूल तो इमाम हसन मुस्तफा है। तो मैंने कहा हम तो उनकी औलाद में भी इमाम मानते हैं। मैंने कहा हम अली को इमाम मानते हैं, लेकिन चौथा, पहला अबू बकर, दूसरा उमर,
तीसरा उस्मान, चौथा मौला अली। अब खैर बात ये कर रहा हूं, मैंने कहा तुम अली को बतौर इमाम मानते हो, 24 साल साफ में खड़ा होकर पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कहता हुआ अली बतौर मुक्तदी नजर क्यों नहीं आता है? इसका मतलब तुम अली को भी अपनी मर्जी का मानते हो। उदखुलो फिस्सिल्म काफा, कलमा पढ़ा है तो इस्लाम में पूरी तरह आओ। कलमा वही पढ़ो जो हमारा मुसलमानों का कलमा है। बोलो, मैंने कहा कलमा पढ़ा तो पूरे मुसलमान बनो। कलमा वही पढ़ो जो हमारा मुसलमानों का कलमा है। अजान वही दो जो मुसलमानों की अजान है। नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुसलमान पढ़ते हैं। हाँ हाँ, कुरान वही मानो जो हमारा कुरान है। अली पूरा मानते हो, हुसैन को भी पूरा नहीं मानते, करबला को भी पूरा नहीं मानते। पहले करबला बताऊं या पहले हुसैन बताऊं? अच्छा चलो पहले हुसैन पाक बता देते हैं। मैंने कहा हुसैन पाक के बचपन के वाक़यात तो आप सुनते हैं ना, अभी मैंने भी कुछ इशारे किए। और करबला में हुसैन पाक गए हैं, 50 साल उम्र थी। ये दरमियान के अरसे में कभी किसी काले से सुना हो उसने हुसैन का किरदार बयान किया हो? उन 50 बाकी 40 साल जो लगा लो इस मिसाल के तौर पर, 40 सालों में इमाम हुसैन पाक ने नमाजें कहाँ पढ़ी? कभी पूछ लिया करो, कभी जुरत किता करो, पूछा करो उन्होंने नमाजा कितने पढ़िया? जमात नाल पढ़ते सन के नहीं? हुसैन की जमात रह सकती है? तलवारां दे साए च हुसैन की नमाज नहीं रहती। मदीने रह के जमात किवें रह सकती है? हुसैन दे बाबे दी एक जमात निकली सी, सूरज पलट आया सी, हुसैन दी कोई नमाज कदा नहीं हुई। ते मस्जिद नबवी शरीफ दे नाल ते रहंदे सन ते नमाज मस्जिद नबवी च ही पढ़दे सन। ते मस्जिद नबवी दे मुसल्ले ते कौन होंदा सी? मैं क्या पूरा हुसैन क्यों नहीं बयान करते? जाग गए हो? समझ आ गई है तुहानू? अच्छा मैंने कहा कि ये बताओ कि जब फारूक आजम के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, जब इस्लामी सल्तनत मदीने से निकल के पर्शियन एम्पायर को रौंद रही थी, रोमन एम्पायर को अपने पांव तले रौंद रही थी और हिंदुस्तान की सरहदों तक आ रही थी, सहाबा जिहाद के लिए निकल रहे थे और कुरान कहता था वलादियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फसरन बिही नका फवसतन बिही जमा। ये सहाबा जब घोड़ों पर बैठ के निकलते थे, कुरान कहता है घोड़ों के सुमों से जो गर्द उड़ती है, अल्लाह फरमाता मुझे उसकी भी कसम है, मुझे उसकी भी कसम है। तो मैंने कहा सहाबा जिहाद के लिए जाते थे तो हुसैन पाक ने छुट्टी ले ली थी। बैठे हो, बैठे हो। अली पाक किसे गजवे पीछे रहे ने ते अली दा पुत्र होवे, करबल दा शाह सवार होवे, जन्नती जवाना दा सरदार होवे, वो पीछे रह सकता है? मैं वखावांगा हजरत उमर की खिलाफत में भी, हजरत उस्मान की खिलाफत में भी इमाम आली मकाम मुजाहिद बन के जिहाद में शरीक होते रहे हैं। क्या तुम हुसैन को भी पूरा नहीं मानते हो? करबला को भी पूरा नहीं मानते। करबला भी शुरू होती है हजरत अली असगर से, खत्म हो जाती है इमाम पाक पर। हजरत गाजी अब्बास बयान कर देंगे, शहजादा कासिम बयान कर देंगे, हजरत शहजादा अली अकबर बयान कर देंगे। मैं कहता 3 4 5 हो गए, बकौल थोड़े 72 ने। वैसे तादाद तहकीक के मुताबिक 140 के करीब है। समझ आइए? तो हुण नहीं नहीं तहकीका जाहिर सामने आ रही है, पुराने लोगों ने लिख दिता, किताबा पढ़ो। ठीक है, 72 नहीं, किसी ने कहा 82, किसी ने कहा 107, किसी ने कहा 140, फिर उन्होंने नाम भी लिखे मुख्तलिफ किताबा चू कढ़ के। मैं कहा तेरी करबला तराए 4 ते मुक जाती है ते सारी जिंदगी उम्मत नू लड़ाया कि सहाबा क्यों पीछे रह गए। मैं क्या एक सवाल का जवाब तू दे दे, दूजे सवाल का जवाब मैं देना। मैं क्या मैं मुस्तनद रिवायात विचों हैं अथेंटिक सनद नाल सुनो भाई मौलाना अब्दुल्ला, मैं क्या मैं करबला च इमाम हुसैन पाक दे साथियां दे विच
तकरीबन 22 सहाबा दे नाम विखा सकना। मैं 22 सहाबा दे नाम विखावांगा, तू मैनू एक सवाल का जवाब दे दे, क़यामत तक उल्टा लट जाएगा, जवाब नहीं दे देगा। मैं क्या एक सिर्फ मैनू दस दे कि मदीने तू निकलन लग्या इमाम पाक ने आख्या सी मैं जंग करन जा रहा। मदीने वाले साहबा ते भौंकण वाले ओ मदनी ने, कुफी थोड़े ही ने है, कुफिया दी नस्ल। बुला के खत लिख के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक जब काफिला इब्ने ज़ियाद के कमीने बदनहाद के दरबार में जा रहा था तो आंसू बहा रहे थे, तो आपने उनकी देख की तरफ देख के कहा था ये जो रोने वाले हैं इनसे पूछो कि हमारे बाबा को कत्ल किसने किया। बस उथे ही वो पानी पानी हो गए, शर्मिंदा हो गए बगैरत बुलाने। ये जो जल्लाद नकली है जो हजरत मेरे माविया को भौंका है, इसका ऑन रिकॉर्ड है ना, लिखा हुआ है, इसका ऑन रिकॉर्ड पढ़ाओ, खत्म करने लगे ता इसका ऑन रिकॉर्ड है। इसने कहा है कि वो कूफी शिया ही थे जिन्होंने गद्दारी की है इमाम पाक से, ये खुद शिया मान रहे हैं, बयान किया, ऑन रिकॉर्ड है, नेट पे पड़ा हुआ मेरे मोबाइल में। मैं क्या गवाहियां घरों आन गया। सैयदा ज़ैनब पाक ने जो फिर उस वक़्त इनके खिलाफ दुआ की थी, उन्होंने कहा मगरमच्छ दे आंसू बहा रहे हो, शाला क़यामत तक रोंदे ही रहो। मुस्तफ़ा की बेटी की वो दुआ कबूल हुई है। मैंने कहा सहाबा की बात करता है, मैंने कहा ये बता इब्ने ज़ियाद के दरबार में ललकारने वाला कौन था जब उसने छड़ी लगाई, बोल ना यार। हजरत ज़ैद बिन अरकम कौन था? मैंने कहा इब्ने ज़ियाद ने खुतबा उसी वक्त दिया, मौला अली को भौंका, उसके आगे खड़ा होने वाला नबीना साहबी कौन था? हजरत अब्दुल्ला अज़दी यजीद के दरबार में। मैंने कहा जब उसने छड़ी लगाई वहां उसको ललकारने वाला कौन था? सहाबी हजरत अल्लाह अकबर, ऊंचा बोलो ना यार। दो रिवायतें हैं, हजरत ज़ैद बिन अरकम तो यहां बोले थे, वहां समरा इब्ने जुंदुब या अबू बरज़ा असलमी। और जब काफिला दमिश्क में जा रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के पास किसी ने आके पूछा था ये कौन लोग हैं, तो कहा रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं। तो एक बुजुर्ग की चीखें निकल गईं, कहा आप इतने क्यों रो रहे हैं? कहा मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, नाम हजरत सहल है। कहा मेरे लायक कोई हुक्म है तो बताओ, मैं दिखा सकता हूँ, दूसरों की किताबों से दिखा सकता हूँ। कहा मेरे लायक कोई हुक्म है तो बताओ। तो उन्होंने सैयदा पाक से पूछा, सैयदा पाक ने कहा इनको को अगर कर सकते हो तो इतना कर दो कि मेरे भाईजान का सरे अनवर और शहीदों के सार जरा आगे करवा दो, गैप हो जाए ताकि हमारा पर्दा कायम रहे। उस करबला की याद में बेपर्दा करते हो औरतों को। चार 4000 दिनार दिए हजरत सहल ने और कहा सर जो मुकद्दस सर हैं वो आगे करो। ये सारे कौन थे? ये हुजूर के साहब हैं। पूरा करबला भी सुन्नी मानता है। अल्लाह की कसम है अगर हुसैन पाक मदीने से निकलते हुए एक जुमला कह देते मैं जिहाद के लिए जंग के लिए जा रहा हूं, मदीना सारा खाली हो जाता, क्योंकि ये कूफे वाले नहीं, ये मदीने वाले हैं।